अस्सलाम वालेकुम। मज़मून ताज़ा के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब जी, इंसान इस दफा तो कोई तकल्लुफ नहीं किया आपने। अच्छा, बिला तकल्लुफ बात पुरानी हो गई है ना असल में। जी जी जी। यहाँ से बात शुरू करते हैं कि इंसान बेशुमार जीन्स का मजमूआ है, जेनेटिक कोड से ही होता है। जी, लेकिन ये एक इसका पहलू है, एक साइंसी पहलू है, जिस्मानी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे ये देख लीजिए, ये बात सामने आती है। अब इसी की जो तमसील है वो दूसरे रूहानी या इंसान के दाखिली पहलू में भी कहीं ना कहीं उसकी एक तमसील मिलती है। तो इसी तरह इंसान बहुत से अनासर का मजमूआ है। ठीक है। उन अनासर में आप मज़हब को भी शामिल करेंगे, उन अनासर में आप इंसान की जो माहौल है उसको भी शामिल करेंगे, परवरिश को शामिल करेंगे, उसमें उसकी ज़बान पे हमने पिछले प्रोग्राम में बहुत गुफ्तगू की। ज़बान भी उसमें से एक उन्सर है जो उसकी तश्कील में काम आता है। जी। फिर कल्चर है बहुत बड़ा, जिसका रोल है, किरदार है, वो कल्चर है। और शायद कल्चर भी इन मुख्तलिफ अनासर का कुछ हिस्सा वैसे भी अपने अंदर रखता है, जिनका भी जिक्र है। तो जमालियात उसमें एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा उन्सर है इंसान की तकमील में। ठीक। तो अब जब इंसान इन सब अनासर का मजमुआ है, इंसानी मुआशरत बेसिकली इन सारे अनासर का मजमुआ है, और इंसानी ज़ात भी, ठीक है, उसमें मेरे ख्याल में बिल्कुल इंसानी इन सारी चीजों से इंस्पायर भी हो रहा है, और मुआशरे की सतह पे भी, दोनों सतह पे मेरे ख्याल में ये दोनों अनासर हर तरफ मौजूद हैं। ठीक। अब जब इनमें से एक चीज की भी आप कमी कर दें तो उसमें से कोई ना कोई, मतलब आप उसको एक मुकम्मल वजूद तो नहीं कह सकते। इसी तरह अगर आप एक मुआशरे में से इनमें से कोई चीज भी मेनहा कर लें तो वो मुआशरा भी मुकम्मल मुआशरा नहीं कहला सकता, बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जब तवाज़ुन नहीं रहा तो वो अपना अदम तवाज़ुन है जी, वो अपने शाखसाने, अपने इजहार जो हैं जी, वो आपके रवैयों से इनफरादी तौर पर भी हो रहे होंगे और मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर भी हो रहे होंगे जी। और हमें वो जो इस्लामी असूल की फिलासफी जो किताब है, जो यानी चंद यादगार किताबों में से एक, उसमें एक मेजर उसूल ये दिया गया था कि जिस उसूल में तवाज़ुन से साकित हो जाएगा कोई उसूल, तो वो उसूल कुछ भी हो सकता है, इस्लामी उसूल नहीं हो सकता। अज़रुए कुरान क्या कहने तवाज़ुन की। हैरत अंगेज बात ये कि ये इस्लाम के उसूल नहीं, इस्लामी उसूल की। ठीक, बिल्कुल इस्लामी, यही बात है। क्या कहते हैं, यानी उसूल की सिफत बयान की जा रही है कि वो इनबिल्ट है ना, वो उसके अंदर होनी चाहिए जी, बिल्कुल। अगर वो उसूल जो है वो अपनी जात में, वो उसूल अपनी जात में जी इस पाया तवाज़ुन से साकित है तो फिर वो इस्लामी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो रूहानी की बहस है वो भी उसी में उठाई गई है, मादी हालतें, रूहानी हालतें, अभी तक यही समझा जा रहा था उस किताब से पहले तक। बड़े से बड़ा स्कॉलर किसी भी हालत को पहले एक मादी हालत करार देता था, फिर उस पर बहस होती थी जी, फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता था कि ये तो मादी हालत है, ठीक। फिर रूहानियत की अलग डोमेन बनाई जाती थी, फिर उसकी पवित्रता और उसकी खूबसूरती और उसकी तकद्दुस के ऊपर बातें होती थी, और फिर कहा जाता था इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक। अब ये चीजें चूंकि आपने काट के दो बना दी थी जो अपनी जात में एक ही थी, वो तरक्की करते करते आपकी जो मादियत है वो रूहानियत में बदल गई थी, बिल्कुल, वो रूहानियत के मकाम तक पहुंच गई थी। उसी से फैज पाके या उसी से ज़हनी इंस्पिरेशन के बाद उबैदुल अलीम साहब ने ये लिखा ना कि करके सपुर्द एक निगाह नाज के हयात, दुनिया को दीन, दीन को दुनिया करे कोई। वो हालत आपकी वहीं पे दीन बन जाती है, वही दीन की हालत आपकी दुनियावी हालत होती है। ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं। तो अब मैंने बहुत शुरू में पढ़ा था कहीं के हजरत ज़फ़रुल्लाह खान साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहीं लिखा या बयान किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी जो किताब है वो
बेशुमार दफा पढ़ी है। ठीक। और कहते हैं कि मैं एक दफा भी नहीं ऐसा मुझे याद कि मैंने ये किताब पढ़ी हो और मैं इसमें से कोई नया नुक्ता ना मुझे मिला हो, कोई नया मोती ना तलाश करने में कामयाब हो। अब हमने ये अपने लड़कपन में ये बात पढ़ी या सुनी थी पहली दफा, फिर यानी पहले पढ़ी होगी तो उसके बाद एक दफा इस वजह से पढ़ी कि जो सब ये कह रहे हैं तो अच्छा देखते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा अजीब निज़ाम है कि वो जिस वक्त आपको कख पता नहीं होता, बिल्कुल मतलब रूडिमेंट्री सी उसमें हालत में है, लेकिन आपके अंदर जो है वो बगावत नहीं है और शकावत नहीं है, बल्कि आप फिक्री तौर पर एक मान लेने वाला कल्ब सलीम जिसे कहते हैं, ठीक, वो दिल लेके और वो जहन जो एक तरह का अपनी एकेडमिक और फिक्री इज को कबूल कर रहा है, जो जहन तस्लीम कर रहा है जी, उसके साथ आप किसी मंबाए सदाकत या किसी रोशनी के सरचश्मे की तरफ जाते हैं तो खुदा ताला अपने किसी मादी वजूद के साथ तो वहाँ नहीं बैठा होता, साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन वो चीज़ों को आपके लिए इस तरह से मुसख्खर कर देता है, वो इस तरह से आपके लिए उनके दरवाजे और उनकी जो रब्बी शरह ली सदरी का भी एक कैफियत ये भी है ना कि आपका आपके ऊपर सीना तो खुलेगा ही आपका जी, आपके लिए वो चीज़ें भी आसान इजीली कंज्यूमेबल हो जाएंगी। हाँ। इस आगे ये भी फरमाया ना कि यस्सिरली अमरी जी जी, कि मेरा शरह सदर जो है वो जो मुश्किल काम जो एकेडमिक गहराइयां हैं वो मेरे लिए आसान कर दे जी, ठीक ठीक। तो जब ये प्रोसेस लेके उसमें से आप गुजरते हैं उसी किताब में से तो फिर तो वो जोई साहब को तो फौत हुए भी मेरे 84 में हो गए थे जी, लेकिन उसके बाद भी अब तक जब पढ़ी है तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं याद मुझे कि जिसमें किसी फिक्री गुफ्तगू का आगाज करना हो या किसी फलसफियाना नुक्ते की तरफ आपको कोई खौफ हो कि ये इस पानी में अगर उतर गए तो क्या होगा। ये और बात है कि हमने पैंचे चढ़ा के शुरू में वो क्या बात इस्लामी उसूल की फिलासफी पे से चली और मुझे वो जो गज़ल है आपदा परवीन ने गाई भी हुई है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। इसमें आगे जाके एक शेर आता है कि मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पाया है। तो अगर आप अपनी सच्ची हैरत और सच्ची हसरत और सच्ची ख्वाहिश लेके, बल्कि इसमें मुस्लिम इस्लाम का बानी जमात अहमदिया नॉन अहमदी ऑडियंस की सहूलत के लिए, लेकिन आमतौर पर मुहावरे में तो उनका वही नाम है जो जुबान पे भी जारी है। तो वो उनकी कुतुब में एक मलफूजात में भी और वैसे कुतुब में भी एक फारसी की लाइन बहुत आती है जी कि ए ख्वाजा दर्द नीस्त वगरना तबीब हस्त, कि बंदिया तुम्हें दर्द ही नहीं है वरना तबीब तो है। तो इस कैफियत के साथ जब आप जाते हैं तो आपको चीजें मिलती हैं, आप पे खुलती हैं, आपके ऊपर वो इजहार की भी आपको, और फिर एक मतलब भी सैर करें लाजिम है सबको, लाजिम है सबको, क्या लाजिम क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब। आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो चौई साहब को अगर नुक्ते मिलते हैं तो आप पढ़ें, आपको क्यों नहीं मिले जी। और इसका कोई 300 साल का तो अभी वैसे ही टाइम फ्रेम है ना जी। वो मुझे जब कोई कहता है ना कि वो ये हो गया वो हो गया, अब हम जमाने से दूर होते जा रहे हैं, तो मैंने कहा खिलाफत से भी दूर हो रहे हैं क्या? आप जमाने नबूवत से कह रहे हो, यानी हजरत मसीह इस्लाम के जमाने से आप कहते हैं कि हम दूर हो रहे हैं, लेकिन हजरत मसीह इस्लाम जो है वो खुशखबरी दे के वफात पा रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे दिल परेशान ना हो और तुम हज़ीन ना हो, इस बात पे मलूल ना हो कि मेरा जाना जाहिर है ये खबर तकलीफ देती दुखती है, क्योंकि वो फरमाते हैं कि मैं तुम में एक मुजस्सम कुदरत के तौर पर हूं और मेरे बाद कुछ और वजूद होंगे जी जो
इसी कुदरत के तसलसल के तौर पर कुदरत सानिया की सूरत में जोर फरमाएंगे। और फरमाते हैं कि वो जो कुदरत सानिया है वो तुम्हारे लिए बेहतर है या जरूरी है कि उसका साथ तुम्हारे साथ देर तक रहे, क़यामत तक मुनक़ते नहीं हो। जी, तो अगर हमें कुदरत सानिया नसीब है जी, तो फिर कौन सी दूरी है? दूरी का जो है ना, ये हिजाब जो है वो आप तारी करना चाहें तो आप कर लें। मतलब वो बाज होते हैं तबर्रुकात, मुस्लिम के तबर्रुकात भी हैं, खुलफा के भी तबर्रुकात होते हैं। तो वो बाज अभी कल ही मुझे वो कनाडा से एक दोस्त हैं, उन्होंने, बल्कि उनका जिक्र खैर हो ही जाए, मलिक मुनव्वर अहमद जावेद साहब, मुनव्वर जावेद साहब तो दूसरे थे जो वफात पा गए, ये मलिक मुनव्वर साहब हैं सुपर टेलर्स वाले, वो हमारे जो इस्लामाबाद के। अच्छा। तो वो किसी ज़माने में इस्लामाबाद अपना कनाडा के सदर खुदाम अहमदिया भी रहे। अच्छा। और हमारे साथ अच्छा, यानी ऐसी गुफ्तगुएं हम उनकी टेलरिंग शॉप में बैठ के भी करते हैं। वो साथ साथ वो कपड़ा भी काट रहे होते हैं, लकीरें भी लगा रहे होते हैं, और इन मौज़ूआत की तरफ कहीं वो यहाँ उन्होंने वो डाली होनी, वो जो फीता होता है, इंची टेप, और वो इस तरह इत्मीनान के साथ वो डालते हैं जैसे वो डॉक्टर्स हमेशा स्टेथोस्कोप डाले रखते हैं। तो वो इंची टेप जो है, वो जब काउंटर के पीछे खड़े हैं तो पूरे उसके साथ, और अपना काम कहीं रोक के तो कोई बात भी आ जाती, नुक्ते की कोई बात भी आ जाती। तो पेंसिल की जगह वो एक और इतनी सी मिट्टी सी होती है जिससे निशान लगाते हैं, कपड़े से आसानी से मिट जाता है। तो वो कल परसों मेरी बात हुई है वहाँ उनसे चंद दिन पहले, वो मुझे कहते हैं कि ये जो है ना मिलना आपको कोई ना कोई चीज, ये जब जब जिस जिस जमाने में आप ढूंढने चले गए तो वो आपको वो जरूर मिलनी है। और ये किसी वो एक दौर तक नहीं है। और बरकत की जैसे बात हो रही थी ना कि बरकत डाइल्यूट नहीं होती जी, तो वो कहते हैं खुद हज़रत मुस्लिम इस्लाम के ज़माने में उन्होंने किसी आए, शाख तो थे वो, मैंने जैसे अर्ज किया कि उनके सहाबा जो थे वो कोई अपॉइंटेड एम्प्लॉय तो नहीं थे, वो तो शाख थे सारे के सारे। उनकी तो कैफियत और थी, दुनिया वाले यही समझते थे कि पता नहीं होते केड़ी दुकानदारी है, लेकिन वो दुकान पे नहीं जाते थे, वो तो बार बार उसके दर पे जाता हूँ। मुंशी अरोड़ा खान जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी, अब उनकी जो कैफियत हैं जब वो आते थे ज़ियारत के लिए या मुलाकात के लिए, वो कैफियत जो है वो आज पढ़ के तो मतलब नहीं, मतलब आप अकेले में बैठे हो तो फिर आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते और ज्यादा दूर तक उनके साथ आप चल नहीं पाते, जिस कैफियत से वो बयान करते हैं, जिस मोहब्बत से वो बयान करते हैं। जी जी। तो खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो कोई आए उस जमाने में दूर से दूर ताज़ा इलाके से कोई दोस्त आए और उन्होंने, और हज़रत मुस्लिम इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक भी ऐसा ही रहा है हमेशा जी, कि ये तकल्लुफ़ात तो अब हम घड़ के तो शामिल कर लें तो कर लें, लेकिन जो खुदा ताला की तरफ से वक्त का फरिश्तादा और नबी और उसका इमाम इस ज़माने में बना के भेजा गया है, उससे आप कौन सा ताल्लुक तकल्लुफ़ करेंगे? तो उसके सामने तो वो आप अगर दिल खोल के नहीं रख सकते तो फिर उसकी बैत करने का आपको फायदा ही क्या है? बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे ही वो अपनी मुतालबे क्या वो उनकी दरखास्तें होती थी कि ये चाहिए थी तबर्रुक के तौर पर, क्या है वो हिजाब वस्ल में उठते हैं पर्दे ज़ात के, तो वो बेपैरहन भी पैरहन पहने हुए, बिल्कुल ऐसे ही, और चेहरा ऐसा शम्मा जैसे अंजुमन पहने हुए। अगर इसकी आपने वो नक्शा देखना है तो वो वही मजलिस थी, या अगर आज खलीफा वक्त के पास जब लोग अपने आज खुद रफ्तगी की कैफियत में बैठे होते हैं, तो चेहरा ऐसा शम्मा जैसे अंजुमन पहने हुए, जिसमें ऐसा आईना जैसे बदन पहने हुए। वो इतनी शफाफियत होती है, बल्कि शफाफियत उनसे फूट के फिर जमात में और अफराद जमात में सरायत करती है। तो उन्होंने आके कहा जी कि मुझे अपना कोई कुर्ता तबर्रुक नहीं। तो उस वक्त जो इत्तेफाक से जो अंदर से उन्होंने पता करवाया, तो जो कुर्ता मिला वो धोबी के धुले हुए जो कपड़े थे, कुर्ता वही कुर्ता अवेलेबल था जो अभी धोबी से धुल के आया था, और अभी उसको हज़रत मुस्लिम साहब ने पहना नहीं था, वो उसी तरह तय पड़ा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने ला के दिया कि ये लो भाई, ये
तो वो कहता है कहते हैं हुजूर ये तो धोबी का धुला हुआ है, तो मुझे तो वो चाहिए जो आपने पहना हुआ होता और उसमें आपकी बरकत होती है, और तो मैं तो तबरुक के तौर पर लेना है। तो मुसीबत राम ने फरमाया कि वो कैसी बरकत है जो धोबी के धुलने से ही चली जाती है। क्या कहने, जो धोबी के धोने से चली जाती है वो कैसी बरकत है। वाह वाह वाह। ये अभी चंद दिन पहले, मतलब ये हमारी आपस में टेलीफोनिकली एक्सचेंज हुई बात, बड़ी बात है। तो बात ये है कि आप अगर खिलाफत से इस जमाने में वो वाला फैज पाना चाहते हैं और आपके यहाँ बरकत का रिसेप्टिव होना आपका जो सीने का है और आपके जो रिसीविंग एंड है उसके अंदर वो हिजाब कोई नहीं है, तो उधर तो जो अल्लाह ताला ने तो जो नेमत दे दी हुई है उसकी तरफ तो कोई हिजाब नहीं है। वाह। यानी जो पर्दे हैं वो बल्ब के ऊपर नहीं है, उस जो एक मुंबई रोशनी के ऊपर पर्दे नहीं है आपके लिए। कुरान ने हमेशा कहा पर्दे तो यहाँ पड़ते, पर्दे तो कभी ये नहीं कहा कि उनकी रोशनियों के ऊपर पर्दे पड़ गए, उनके दिलों पे पर्दे होते हैं जी। तो जब आपको दिल के वो उनको पता नहीं हायल हो गए 100 हिजाब, ये भी हज़रत का मिसरा भी है, अक्ल के अंधों को हायल हो गए 100 हिजाब, या इस तरह वरना किबला था तेरा रुख काफिरो दीनदार का जीते रहे। बल्कि निजामुद्दीन कहता तेरा पुत्र भी इसमें इन बेल्ट है कि अल्लाह ताला पुत्र भी देता है आपको। तो बात ये है कि दोबारा ये पूरा शेर सुनाए, ये मजा आ गया कि अक्ल के अंधों को हायल हो गए 100 हिजाब, वरना किबला था तेरा रुख काफिरो दीनदार का। इस तरह हम, मुझे थोड़ा सा साइड पे निकलने की इजाजत दें कि हमारा पाकिस्तान में एक तरीका था कि जब गर्मियाँ बहुत पक जाती थी, शिद्दत इख्तियार कर जाती थी, तो इस्लामाबाद में हम 3-4 दोस्त, एक जवाद हमदानी, डॉक्टर अकील, फैज़ अली, जफर बाजवा और मैं और एक और प्रोफेसर राशिद, ये सारे, इसमें हम बजाय मरी जाने के, और वो मरी तो हमारा 12 को वैसे ही बेस कैंप बनता है मरी का, तो हमने उधर रश ज्यादा पड़ गया होता है, जिसने वो निकलना है उसने कहा चलो जी मरी चलिए, तो हम उन दिनों अगर इकट्ठे होके 1-2-3 दिन के लिए बंजोसा और तोली पीर है इधर मुजफ्फराबाद, अपना रावलाकोट वाली साइड से ऊपर जाए तो बंजोसा झील है जो बहुत ही एक सेक्लूडेड साइड पे इस तरफ है, और उससे थोड़ा सा फिर और ऊपर चढ़ जाए तो फिर कारें खड़ी करके पैदल चढ़ के, फिर उसके बाद ऐसे ही है कि आप गोया तिब्बत की चोटियों पे ऋषि बैठे हुए हैं। अच्छा। मतलब वहां कुछ भी नहीं है। अच्छा। वहां कुछ भी नहीं है सिवाय आप ही हैं बस। तो सिर्फ मैं वाली बात, वहां जब हम वापस आए रेस्ट हाउस में उधर से घूम फिर के, उसी एरिया में थे, तो शाम को ऐसे कहते चलो इधर थोड़ी रेंजी वॉक कर आइए। अब वो वॉक करने में उसमें एक तरीका भी, तरतीब भी ये थी कि हम दोस्तों ने सब ने अपनी अपनी किताबें सिलेक्ट करके, अपनी सिलेक्शन हम साथ ले जाते थे। ठीक। उसमें कोई बेहतरीन अफसाने में से टुकड़ा पढ़ के सुनाएगा जो हमारी रात कमरे में, होटल में या रेस्ट हाउस में जो सिटिंग है, किसी का बहुत अच्छा, फैज़ अली जो है वो पंजाबी का ऐसा इंतखाब सुनाते थे कि नाम, प्रोफेसर राशिद सलीम थे, उनका इंतखाब और उनकी अपनी भी कमाल लिखते थे। जवाद हमदानी जो हैं, प्रोफेसर जवाद हमदानी, वो फारसी के डॉक्टरेट हैं और ईरान से, और इस वक्त वहाँ पे जो किसी ईरानी टेलीविजन चैनल के पाकिस्तान के नुमाइंदा भी हैं सभी, तो वो भी इसी तरह सुनाते थे चीजें, बड़ी आउट क्लास नस्तालिक। तो वॉक करते हुए ना वो जवाद हमदानी कहते हैं भट्टी साहब बड़े मिर्जा साहब का कोई शेर सुनाओ। अच्छा। अब बड़े मिर्जा साहब से मुराद दुर्रे समीन से, तो मैंने ऐसे ही जो वो वाली मुनाजात वाली नज़्म है ना, आज बल्कि हम उसी पे इख्तिताम कहें तो कर देते हैं, उनका फिक्रा भी जवाद हमदानी का और वो बात भी, और आज कैफियत भी सारी वही थी तकरीबन, एज एन अहमदी टू एन अहमदी वाली। तो इसलिए हमारे जो नॉन अहमदी ऑडियंस है, वो हमने किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, अपनी मोहब्बत को शेयर की है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें याद अच्छा नहीं भी लगे तो बुरा लगने की कोई वजह नहीं है कम अज कम। तो जब उन्होंने कहा कि भट्टी साहब बड़े मिर्जा साहब की गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त वाली बात, तो मैंने अब्रप्टली वो नज़्म शुरू कर दी जहाँ से
तो ये जब मैं ना खुदा कार साजो है पोशो किरदार, ऐ मेरे प्यारे मेरे मोहसिन मेरे परवरदिगार, किस तरह तेरा करूं ऐ जुल्मनन शुक्र से पास, वो जुबान लाऊं कहां से जिससे हो ये कारोबार, काम जो करते हैं तेरी राह में पाते हैं जजा, मुझ में क्या देखा कि ये लुत्फ करम है बार बार, और मैं तो मरकर खाक होता करना होता तेरा लुत्फ, फिर खुदा जाने कहां ये फेंक दी जाती गुबार। और इसमें तो बढ़ती जाते हैं ना, इसकी लय जो है बुलंद होती जाती है, और तो बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और तो वो अपना ये मुझ में क्या देखा कि ये लुत्फो करम है बार बार, और इब्तदा से तेरे ही साए में मेरे दिन कटे, गोद में तेरी रहा मैं मिसले तिफले शीर खार। और लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार, और आ रही है अब तो खुशबू मेरे यूसुफ की मुझे, गो कहो दीवाना मैं करता हूँ उसका इंतजार। इसमें जब वो शेर आया ना कि इस्माऊ सौत समा जाल मसी, इस्माऊ सौत समा जाल मसी, नीज बिश्नो जमी आमद इमाम का। अब वो फारसी के स्कॉलर थे। ठहरो जी ठहरो, आपने देखा है क्या हुआ है, बताएं, शरीक करें, हमें भी क्या किया। कहता है उर्दू दी नज़म, हम वही सड़क के बीच में रुके, कोई ट्रैफिक वाली सड़क तो थी नहीं, किता की होया कीजिए। कहते उर्दू दी नज़म, पहला मिसरा अरबी दा, इस्माऊ सौत समा जाल मसी, दूसरा मिसरा फारसी था, नज़म उर्दू दी, ऑडियंस पंजाबी बाबे। और किसी ने पलट के मिर्जा साहब से मतलब ही नहीं पूछा उस नज़म का, मतलब क्या है कि उनकी कैफियत डायरेक्ट उनके दिलों को अपनी गिरफ्त में लेती है, वहां जुबान बैरियर बनी ही नहीं है, क्या कहने, वो लिसानियात और लिटरेचर और लैंग्वेज और अदब और सब पीछे रह गया, क्या कहने। तो वो जो है ना दिल से दिल तक, दिल बदिल गुफ्तगू हुई, ये वो कैफियत। तो जनाब ये सिलसिले जो हैं ये ऐसी इंस्पिरेशन और हमें देते भी हैं और हमारे अंदर रहती भी है जी। अब हम मुझे कोई जस्टिफाइड रीजन समझ नहीं आती कि हम कभी कभार ये गुफ्तगू अपनी ये लाउड थिंकिंग जी आपस में क्यों ना करें। बल्कि मैं बात गया मुझे जो क्लोज दोस्त है, मैंने कहा यार आप हमसे बहस ना करो, आप किसी वक्त हमें आपस में बात करते हुए सुन लिया करो। क्या कहने, मेरी ये शदीद ख्वाहिश है कि हम 5-10 अहमदी दोस्त बैठे बातें कर रहे हैं और आप लोग हमारे इल्म के बगैर कहीं से ओवर हियर कर रहे हो हमें, ठीक, आपको वैसे ही हमें पता भी ना और आप सुन रहे हो, फिर आपको पता चलेगा कि हम कैसे काफिर हैं। और इसी बात को अलीम साहब ने लिखा कि कोई उस काफिर को उस लम्हे सुने, गुफ्तगू करता है जब यारों के बीच, और अहले दिल के दरमियान थे मीर तुम, अब सुखन है शोभदाकारों के बीच। अब मेरा ख्याल है कि आज है ना वक्त ज्यादा हो गया जी, मैं ख्याल है आप ही इजाजत लीजिए फिर। जनाब आज हमारे होस्ट या को होस्ट इनको तो सिर्फ तीली लगाने का मौका मिला है और उसके बाद तो तू जरा छेड़ तो दे तिश्नाए और इसकी एक वजह भी थी क्योंकि ये जो हमारा है ना वही फिक्रा एज एन अहमदी टू एन अहमदी, ये गुफ्तगू बड़ी कम होती है, दुरुस्त, और खासतौर पर पब्लिक मीडियम्स पे बैठ के, दुरुस्त। तो अब बिस्मिल्लाह अगर बात हो तो कभी ये जायका भी चखें। ये है जनाब, पर आज इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में देखेंगे क्या मौजू लेके आते हैं, क्योंकि राह मजमून ताज़ा बंद नहीं ता क़यामत खुला है बाब सुखन।